हमारे मामा श्री हमसे कितना प्रेम करते हैं कि सबसे पहले मामा ने अपने भांजे को खेलने के लिए एक गुड़िया भेजी, यानी पूतना। तो भांजे ने उसको भी तोड़ दिया। फिर मामा ने एक लकड़ी की बैलगाड़ी भांजे के खेलने के लिए भेजी, भांजे ने उसको भी तोड़ दिया। और अब की बार हमारे मामा ने हवाई जहाज भेजा है। तो कान्हा कहते हैं, अरे भैया और ऊपर उड़, और ऊपर उड़। तृणाव्रत उड़ता गया। लेकिन तृणाव्रत अब मथुरा की तरफ जाने लगा। तो भगवान बोले, अरे भैया हमारा नियम है, जब तक हम 11 साल के नहीं होते गोकुल को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तू हमारा नियम भंग कर रहा है, अब तो तेरा उद्धार करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने अपना वही अस्त्र प्रहार किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। वजन बढ़ाते गए, इतना वजन बढ़ाया कि तृणाव्रत सह नहीं पाया और भगवान को लेके पृथ्वी पर गिर पड़ा, और वही उसका उद्धार। तो इस तरह भगवान ने तृणाव्रत का भी उद्धार किया। अब भगवान और थोड़े बड़े हुए, घुटमन पैरों से चलने लगे। तो मैया यशोदा, मैया रोहिणी ने भगवान कृष्ण और बलराम को अंगों की पहचान कराई। जैसे छोटा बच्चा होता है तो माता पिता बच्चे को कहते, बेटा ये तेरी आंख है, ये तेरी कान है। कोई तुझसे पूछे कान कहाँ है तो बता देना। ऐसे ही मैया यशोदा ने कान्हा को भी सारे अंगों की पहचान कराई। तो जो भी गोपी मैया के घर आती थी, मैया उससे कहती थी, अरे गोपियों तुम्हें नहीं मालूम, मेरे कान्हा को अंगों की पहचान है, सब कुछ जानता है। तो गोपी बोली, अच्छा ठीक है मैया, एक दिन तेरे कान्हा को भी परीक्षा लेने हम जरूर आएंगे, देखेंगे कि तेरे कान्हा को कितने अंगों की पहचान है। तो एक दिन बहुत सारी गोपियां सुबह सुबह इकट्ठी होके आई, आके कान्हा को बीच में बैठा लिया, चारों तरफ कान्हा के बैठ गई और बोली, अच्छा कान्हा जरा बता तो तेरी आंखें कहाँ हैं? तो कान्हा बोलते तो थे नहीं, तो आंखों पर उंगली रखी, बोले गोपी ये आंख है। दूसरी गोपी बोली, अच्छा कान्हा तेरे हाथ कहाँ है? तो कान्हा ने अपनी उंगली हाथों पर रखी, बोली इसको हाथ कहते हैं। तीसरी गोपी बोली, अच्छा कान्हा तेरा मुख कहाँ है? तो कान्हा ने मुख पर हाथ रखा, बोला इसको मुंह कहते हैं। एक गोपी बोली, अच्छा कान्हा तेरे कान कहाँ है? तो जैसे ही गोपी ने कान के बारे में पूछा तो भगवान चुप हो गए, क्योंकि वो गोपियों की चालाकी जानते थे। अगर बता दिया कि इसको कान कहते हैं तो गोपियां कहेंगी कि अरे देखो नंद के छोरा ने हमारे सामने कान पकड़ लिया। और अगर नहीं बताएंगी तो मैया यशोदा से जाके बोलेंगी, अरे मैया तू बड़ी कहती थी तेरे लाला को अंगों की पहचान है, इसे तो कुछ भी नहीं आता। अब तो कान्हा दोनों तरफ से फंस गए, बताए तो भी फंसे, ना बताए तो भी फंसे, अब करे तो क्या करे। तो वही गोपी दोबारा से बोली, अरे कान्हा का तेरे को मालूम नहीं तेरे कान कहाँ है? तेरी मैया तो बड़ी कहती थी मेरे कान्हा को सब कुछ पता है। तो कान्हा थोड़ी देर सोचे, उसके बाद जो गोपी पूछ रही थी कि तेरे कान कहाँ है, वही भगवान खिसकते हुए उसी गोपी के पास आ गए और उसी गोपी के पास आकर के खड़े होकर के उसी गोपी का कान पकड़ते हुए बोले, गोपी इसे कान कहते हैं।
अब तो सारी गोपियां जोर जोर से ताली बजा के हंसने लगी। बोली, अरे हम तो सोचते थे कि इस नंद के छोरा को फंसा देंगे, लेकिन ये तो हमसे भी बड़ा उस्ताद निकला। तो गोपियां बोली, अरे मैया, अब तो हम जान गए कि तेरे लाला को सचमुच अंगों की पहचान है। अब गोपी अपने अपने घर चली गई। भगवान थोड़े और बड़े हुए, गांव में खेलने जाने लगे बच्चों के साथ, श्री बलराम जी के साथ। भगवान के बड़े अच्छे अच्छे सखा थे, श्री रामा, मधुमंगल, बहुत सखा थे। लेकिन भगवान तो महाराज के बेटे थे, नंद बाबा गोकुल के महाराजा थे। तो घर में 9 लाख गैया भी थी, अच्छा महल था, लेकिन भगवान के सखाए ग्वाला सब गरीब थे। जिनमें से भगवान का एक सबसे प्रिय मित्र था मनसुखा। मनसुखा बेचारा बहुत गरीब था। तो एक दिन कान्हा मनसुखा से बोले, अरे मनसुखा, क्या तूने कभी दर्पण में अपना शरीर देखा है? ऐसा लगता है कि जैसे कोई सूखा हुआ बांस खड़ा हो। अरे इतना दुबला पतला, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? तेरी माँ तुझे माखन नहीं देती? तो मनसुखा बोला, अरे कान्हा, तेरे घर तो 9 लाख गैया है, जितना दूध जितना मक्खन खाना चाहे खा ले सकता है, लेकिन हम तो गरीब हैं, थोड़ा बहुत मक्खन होता है उसको हमारी मैया मथुरा में जाके बेच देती है। तो कान्हा बोले, अच्छा चल, तेरे घर पर मक्खन नहीं है तो ये बाकी की ब्रज में कितनी गोपियां हैं, इनसे जाके मक्खन मांग लिया कर। तो मनसुखा बोला, अरे कान्हा, एक दिन मांगेंगे तो गोपियां भी दे देंगी, 2 दिन मांगेंगे तो भी दे देंगी, लेकिन रोजाना गोपियां हमें कहां माखन देने के लिए बैठी हैं। कान्हा बोले, अच्छा ये गोपियां तुम्हें मक्खन नहीं देंगी? तो ग्वाला बोले, नहीं। तो कान्हा बोले, अच्छा तो ठीक है, तुम इन गोपियों के घर मक्खन की चोरी कर लिया करो। तो मनसुखा कहता है, अरे कान्हा, तू अभी हमारी ब्रज की गोपियों को जानता नहीं है। अगर किसी दिन चोरी करते हुए पकड़े गए और इन गोपियों का एक झापड़ हमारे ऊपर पड़ गया, हमारा वही अच्युतम केशवम हो जाएगा। अभी तूने ब्रज की गोपियों को जाना ही कहां है? तो एक ग्वाला कहता है, अरे कान्हा, तू इतनी बातें बना रहा है, तू खुद चोरी क्यों नहीं करता? खुद करके दिखा। तो कान्हा बोले, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चोरी करके दिखाऊंगा। अच्छा, कौन कौन मेरे साथ है, हाथ खड़े करो। तो सारे ग्वालाओं ने हाथ खड़े कर लिए, बोले, हाँ हम तेरे साथ हैं, हम तेरी मंडली में हैं। तो कान्हा बोले, ठीक है, हम लोग एक ट्रस्ट बनाते हैं, समिति बनाते हैं। तो ग्वाला बोला, अच्छा हमारी समिति का नाम क्या होगा? तो कान्हा बोले, हमारी समिति का नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। और इस समिति के अध्यक्ष हैं भगवान कृष्ण, उपाध्यक्ष श्री बलराम जी, और बाकी सब ग्वाला साधारण सदस्य हैं। अब बाकायदा समिति बनी, ट्रस्ट बना, सब लोग ट्रस्टी हुए, ट्रस्ट रजिस्टर भी किया गया, लेटर पैड भी बनाए गए। अब तो ट्रस्ट समिति ऐसी चली कि कोई भी इस समिति को अपने घर बुलाता नहीं, जबरदस्ती पहुंच जाते, मक्खन खाया, मटकी फोड़ी और भाग गए। बस यही समिति का काम था। अब तो पूरे गोकुल में आतंक फैल गया, पूरी चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति मशहूर हो गई। लोग घर से जाते तो देख करके जाते कि कहीं उस कान्हा की समिति घर में आ गई तो क्या हाल होगा।